तमेव माता च पिता तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। आज की शिक्षा और आध्यात्मिक चर्चा के तहत मैं उन असंख्य असमंजस में विडंबना के शिकार हुए मेधावी छात्रों के लिए यह चर्चा प्रस्तुति कर रहा हूं। जिस प्रकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक की घटनाएं सामने आने लगी है, अब देश में शिक्षा व्यवस्था पर आसीन बड़े पदों पर काबिज अफसर और इनके क्रियान्वित करने वाले पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की और तमाम विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने की महज एक मुहिम सी चल पड़ी है। पेपर लीक का मतलब अमीरों का जुगाड़ और परिणाम मेहनती व मेधावी छात्र धूल फांकते रहे और सेटिंग गेटिंग वाले नौकरी प्राप्त कर ले, उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकन कराने में सफल हो जाए। अब तो संदेह होने लगा है कि हमारे भारतवर्ष के शिक्षा प्रणाली कितनी महान धरोहरों, विश्व के धरोहरों में से एक मानी जाती थी, जहां विश्व के विद्यार्थी भारतवर्ष की धरती पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। वह गरिमा, वह मान धूमिल होते नजर आ रहे हैं चंद पैसों के चलते, चंद भ्रष्टाचारियों के घिनौने विचार के लिए। वे अपने तनख्वाह, अपने पारिश्रमिक से खुश नहीं हैं, जितना कि भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अर्थोपार्जन के। लेकिन जरा सोचिए, आपके घर में भी मेधावी छात्र, मेहनती छात्र हैं जो वर्षों से अपने परिश्रम मेहनत कर एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी में जुटे रहते हैं, और उनके जीवन के साथ ऐसा अनहोनी घट जाए तो क्या बीतेगा। आप भ्रष्टाचारी सतर्क हो जाए। सरकार की संस्था, सरकार की व्यवस्था अपने आप में तो सुदृढ़ है, सुनियोजित है। सभी विद्यार्थियों के जीवन के प्रति सजग होना चाहिए, यही हमारी निवेदन है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए को इस तरह की पेपर लीक होने की खबर या पेपर लीक होने की आशंकाओं से सबक लेना चाहिए। यह महज किसी राज्य की बात नहीं है, ये भारतवर्ष की गरिमा, भारतवर्ष की शिक्षा व्यवस्था के प्रति एक काला धब्बा है। एनटीए ने अब तक पटना में पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक आदि व्यवस्थाओं पर सख्ती के साथ प्राथमिकी के साथ इन अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों को गिरफ्तार करे और कड़ी से कड़ी सजा दे, ताकि ऐसे भ्रष्टाचारियों को सबक मिले
और दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति करने की कोशिश न करें। गुरु के द्वारा शिक्षा प्राप्त कर विद्यार्थी अपने लक्ष्य, अपने आदर्शों के प्रति आगे बढ़ते हैं, लेकिन यह विडंबना है, यह संस्कारहीनता है, यह काला धब्बा है जो प्रश्न पत्र के लीक होने के कारण हजारों, लाखों, करोड़ों विद्यार्थियों के मेहनत पर पानी फिर जाता है। पर इस दुख को समझने वाला कौन है? आज मैं इस चर्चा के तहत जागरूक करना चाहता हूँ। जरा सोचिए, ऐसे अभ्यर्थियों, ऐसे विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना कहाँ तक सच है चंद पैसों के लोभ में आकर। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है मिटाने वाला, यानी अंधकार को हटाकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहते हैं। और अज्ञान ही अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। इस प्रकार जो शिष्य के आत्मा को आत्मज्ञान से आलोकित कर देता है उसे गुरु कहते हैं। हमारे सनातन संस्कृति में गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दिया गया है और माँ और पिता उसके बाद गुरु का स्थान है। गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के रूप में स्वीकार किया गया है। किसी न किसी गुरु से ये भ्रष्टाचारी पदाधिकारी ज्ञान तो लिए होंगे, लेकिन चंद अर्थ धन के लोभ में आकर अपने गुरु के द्वारा दिए हुए आचरण, गुरु के द्वारा दिए हुए अंधकार को मिटाने वाली और ज्ञान को प्रस्फुटित करने वाली जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसे बहुत ही आसानी से धूमिल कर रहे हैं। ज्ञान पाते ही शिष्य को जीवन दृष्टि बदलना चाहिए, जीवन और जगत के प्रति उसका नजरिया बदलना चाहिए। इस प्रकार से गुरु अपने शिष्य में एक नए मनुष्य का सृजन करते हैं और गुरु उस शिष्य में नए मनुष्य को जन्म देता है, इसलिए वह ब्रह्मा है। गुरु अपने शिष्य पर सदैव नजर बनाए रखते हैं कि कहीं शिष्य साधना से विचलित न हो जाए। गुरु विष्णु की तरह है। शिष्य के दोषों का संहार करने के कारण गुरु को महेश कहा गया है। अज्ञानतावश व्यक्ति जब कामना, वासना, लोभ, अर्थ, मोह के दलदल में फंसकर बुरे काम करने लगते हैं, तब संध्या और अंधकार और दोषों का संहार करने हेतु मन में एक ऊर्जा लाना चाहिए। अच्छे कर्मों को संसार की नज़र में घृणा व उपहास का पात्र न बने, ऐसी हीन भावना से दूर रहना चाहिए। जब व्यक्ति आत्मग्लानि से भर जाता है, तब उसे उबारने के लिए परमात्मा स्वयं गुरु रूप में प्रकट होते हैं। गुरु के सानिध्य के लिए शिष्य में समर्पण की आवश्यकता होती है, अन्यथा गुरु पास होते हुए भी उससे ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु आज्ञा का पालन, गुरु के साथ कभी छल न करना, उन्हें मान सम्मान देना, उनकी अवहेलना न करना तथा उनकी आलोचनाएं न सुनना शिष्य का परम कर्तव्य है। आवश्यक है कि हम अपने गुरु की महिमा का केवल बखान ही न करें, बल्कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उसकी महिमा को धारण कर स्वयं भी महान बने। गुरु से गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा एवं समर्पण ही सच्ची भक्ति है। ऐसा कर हम अपने कम से कम 3 पीढ़ियों को पाप के दंड से बचा सकते हैं। पर ऐसे शिष्य जो गुरु का सम्मान नहीं किए, जो अपने शिक्षा काल में अपनी शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हुए, ऐसे ही कुछ तमाम पदाधिकारी जो किसी छल बल कल से या ज्ञान के बल पर पद पर आसीन हुए हैं, उस पद की गरिमा को, उस पद की मर्यादा को धूमिल कर रहे हैं। यह एक आत्मग्लानि की बात है। अतः इस चर्चा के माध्यम से मैं आगाह करना चाहता हूँ कि 100 बार अगर आप पाप कर्म करेंगे, हो सकता है आपको आत्मसंतुष्टि मिले, पर ईश्वर सब देखते हैं।
ईश्वर सबको जानते हैं। एक बार आपके गलत राह